हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, एक और नोटिस वायरल हो रहा है। ठीक है, ये नोटिस बिल्कुल सच है। नोटिस के बारे में सबसे पहले पढ़ें कि नोटिस के हिसाब से अब आपको सतर्क रहना है, अब आपको और तैयारी अपनी मजबूत कर देना है। नोटिस में ऐसा क्या निकल गया है जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत अब आपको करना है। ठीक है, और री एग्जाम डेट क्या हो सकती है, किस महीने पेपर होगा और कितनी डेट को हो सकता है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बस नोटिस देख के ही एकदम से भाग नहीं जाना और तुरंत एकदम गलत कमेंट नहीं करना। हमें मालूम है आप इंतजार कर रहे हो कि सर री एग्जाम डेट आए तभी बताना, उससे पहले कुछ मत बताना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आज कमेंट करके बता देना कि सर री एग्जाम डेट आए तभी नोटिस के बारे में बताना, वरना कोई नोटिस है उसके बारे में मत बताना। तो उसके लिए मैं एग्री हूं अगर आपको लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता पड़ती है कोई भी नोटिस है उसके बारे में पता लगे, ताकि वो अपनी तैयारी और मजबूत से करें। उन्हें मोटिवेशन मिलता है जैसे भी कोई नोटिस आता है, उनको देख के लगता है कि अब वाकई में तैयारी करनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये अच्छा नोटिस है। ठीक है, जिनको देख के लगता है कि वाकई में अब तैयारी करना चाहिए, और जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जब एग्जाम डेट का नोटिस है तो प्लीज वो वीडियो मत देखें। जो ये सोच रहे हैं कि मैं जब भी तैयारी करूंगा जब री एग्जाम डेट आ जाएगी तभी, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखें। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं। और उन साथियों के लिए है जो इस नोटिस को देखना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना चाहते हैं और वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये नोटिस उनके लिए। तो पहले हम नोटिस के बारे में बताएंगे, आपको नोटिस में पढ़ के बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। चलिए, बहुत लोगों को इसके बारे में पता लग गया होगा, जिसको नहीं पता लग गया उसको भी मैं बताने वाला हूं। इसीलिए मैं डेली कोई भी अपडेट आती है मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप अपनी तैयारी अपने सतर्कता से करते रहें। चलिए, क्या है, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, ये मुख्यालय से नोटिस वायरल हुआ है। ठीक है, कल की डेट का है 13 जुलाई। ठीक है, चलिए क्या लिखा, सेवा में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा हेतु के नामांकन के संबंध में। ठीक है, चलो अब क्या लिखा है, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, आप नोटिस देख लीजिए, शायद साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। नोटिस है जो एकदम से नोटिस ऐसा है नहीं, पूरा पेज आपके पास वायरल होकर आ जाएगा। तो चीजें जहां से फोन के द्वारा इधर उधर पहुंच जाती है तो वहां से नोटिस वायरल हो जाता है। चलिए, कृपया उपयुक्त विषय अध्याय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या इतनी 27/2024 दिनांक 11/7/24। ठीक है, मूल प्रति अनुलग्न सहित संदर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें। क्या, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन भविष्य में किए जाने के दृष्टिगत बेहतर परीक्षण, ठीक है, समय एवं परीक्षा के सकुशल संपादन हेतु संलग्न सूची में अंकित जनपदों के, ठीक है, क्या लिखा है ये तो दिखाई भी नहीं, शुभेच्छा पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, उप अधीक्षक, ठीक है, स्तर के अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में नामांकित करने एवं उनके नामांकन से भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को अवगत कराने का अपेक्षा की गई है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर मतलब देखभाल। ऑब्जर्वर का मतलब होता है देखभाल, जहां पे एग्जाम सेंटर आपके बनेंगे, ठीक है, जहां पे आपका कोषागार होगा, जहां पे आपका पेपर आएगा, वहां की देखरेख करने के लिए। तो ये जो क्या लिखा है, पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी और एएसपी, ठीक है, इन लोगों को नामित किया गया। जो भी जनपद के एएसपी और एसपी होंगे उन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। जो उन लोगों को क्या है, जहां पे कोषागार होगा या फिर जहां एग्जाम सेंटर बने, उन चीजों की देखभाल करने के लिए उन लोगों को नामित किया गया है। ठीक है, चलिए, और क्या निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के उपयुक्त संदर्भित पद में की गई अपेक्षा अनुसार संबंध सूची में अंकित जोन अधीनस्थ जनपदों पर कमिश्नरेट के पुलिस अधीक्षक, ठीक है, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को, ठीक है, ऑब्जर्वर के रूप में नामित कराने हो तो उनके नामांकन दिनांक 15/7/2024 की प्रातः 11 बजे तक, ठीक है, प्रतिनिधि के इस मुख्यालय में मतलब भेज दो। मतलब कुछ मिला के नोटिस साफ नहीं दिखाई दे रहा है। भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को नामांकित रूप से प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो नोटिस के बारे में कुल मिला के यही है कि एसपी वालों के लिए, मतलब एसपी और एसपी जिले के जो भी कप्तान हैं उन लोगों के लिए ये नोटिस भेजा गया है। इसलिए भेजा गया कि वहाँ की देखभाल के लिए जो भी कोषागार में आपका पेपर आएगा, एग्जाम सेंटर जहाँ जहाँ बने वहाँ पे देख रेख के लिए ये 15 तारीख तक उनको उनके नामांकित मतलब जो भी नाम है उनकी सूची, उनका विवरण मुख्यालय तक पहुँचना है। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये निकल के आ रहा है कि हाँ एग्जाम डेट की तैयारियाँ पूरी चल रही हैं। ठीक है, अब देखभाल के लिए भी जो भी एसपी क्या नाम नामांकित किए जा रहे हैं तो उन लोगों को
वो इसीलिए नामांकित किए जा रहे हैं कि पेपर की डेट बहुत जल्द आने वाली है। कुल मिला के देखने को यही मिला है कि पेपर की डेट बहुत जल्द आने वाली है। अगर आपको सही से देखा जाए जो भी इसमें लिखा है लिखे के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको अपनी तैयारी मजबूती तरीके से करना है। मजबूती तरीके से कैसे करना है, उसके लिए आपको डेली क्लास करनी पड़ेगी। डेली क्लास रीजनिंग, मैथ, जीएस पे फोकस दे दो जल्दी से। रीजनिंग, मैथ और हिंदी। तो एग्जाम डेट कभी भी आने वाली है। अगर आप तैयारी बाकायदा में कर रहे हैं यूपी पुलिस की और आपको यूपी पुलिस का पेपर निकालना है, तो आप तैयारी अपनी मैथ और रीजनिंग और हिंदी इसको मजबूत कर लो, तो यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और आपको ये भी पता है कि अब मेरिट कितनी जाएगी। मेरिट थोड़ा ना कुछ देखने को आपको जरूर अपर मिलेगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा जाएगी, क्योंकि यूपी वालों के लिए काफ़ी होशियार बच्चे हो चुके हैं। होशियार की वजह से मेरिट भाई हाई जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई भर्ती नहीं हो पाई इतनी दिनों से। भाई एसएससी जीडी में कितने 1700-1800 पद हैं, उनमें कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, तो क्या तुमने सोचा भीड़ कम हो गई? भीड़ तो यूपी में उतनी ही बनी रहेगी हमेशा, चाहे कितने भी बच्चे सिलेक्ट हो जाएं, चाहे कितने भी कोई भी वैकेंसी आ जाए, लेकिन भीड़ हमेशा यूपी में इतनी बनी रहती है, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले भी यूपी की भर्ती देखते हैं, ज़्यादातर बिहार वाले देखते हैं, मध्य प्रदेश वाले देखते हैं, अगल बगल के जितने भी राज्य हैं वहाँ के लोग जरूर देखते हैं यूपी की भर्ती, क्योंकि यूपी में आने का उनका मजा ही दूसरा होता है, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि इसके हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी री एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली, कभी भी घोषित हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप इंतजार तो कर रहे हैं, री एग्जाम डेट तभी आएगी तभी तैयारी की। तो दोस्त अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहो। अगर आपका वाकई में मन नहीं लग रहा है, मुझे मालूम है मन नहीं लग रहा है तैयारी करने में, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी करते रहो, ताकि आपका क्या नाम आगे जैसे एग्जाम डेट आए तैसे आप और थोड़ी तेजी से तैयारी कर सकें, ठीक है। आपको डेली क्लासें हमारे यूट्यूब के माध्यम से मिल ही रही हैं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश यही करूँगा अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है। तो यही थी जानकारी जिसके बारे में मैंने आपको बताना चाहा था, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ वाकई में कुछ खबर है, ठीक है। तो ये नोटिस एसपी और एएसपी वालों के लिए, उनके लिए भेजा गया जिले में नामित किए जाएंगे जो देखभाल, मतलब ऑब्जर्वर माने होता है देखभाल, मतलब जो देखभाल करेगा वहाँ का कहाँ पे एग्जाम सेंटर। तो आपको आप फोकस देना है सिर्फ। हम डेली आपको क्लास में मैथ मिल रही है, मैथ में आपका क्या चल रहा है, समय और कार्य, समय कार्य, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क आपका चल ही रहा है। उसके बाद आपको जैसे पूरा टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको और हिंदी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, हिंदी बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है। हिंदी आपको कमान देना और रीजनिंग, ठीक है। यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इन्हीं पे से सारे टॉपिक आपको जो जो टॉपिक हैं सिलेबस में, वो भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो लेके आना हूँ। बस एक बार री एग्जाम डेट आ जाए, इतनी तगड़ी मेहनत करेंगे हम लोग, ताकि हमारी री एग्जाम डेट आने के बाद हमारी तैयारी 10 दिनों में इतनी बेहतर हो जाए। उसके बाद सिर्फ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, 10 दिनों तक मात्र तैयारी करना है, सारा सिलेबस खत्म करना है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा। उसके बाद सिर्फ हमें पूरा फोकस किस पे देना है, पूरा फोकस प्रैक्टिस सेट पे। अब प्रैक्टिस सेट में जैसे ही कोई टॉपिक लगता है कि हाँ सर ये नहीं पढ़ा, तो मैं गारंटी देता हूँ उस टॉपिक को मैं दूसरे ही दिन आपको पढ़ाऊंगा, कि हाँ लगेगा कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ा, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसको भी हम लेके चलेंगे, ताकि चीज़ें पता है। तो डेली डेली प्रैक्टिस लगाना ही हमारा मजबूत स्कोर बनेगा। 100+ क्वेश्चन सही करना ही करना है, चाहे किसी भी हालत में हमें पढ़ना पड़े। तो अगर वाकई में नौकरी लेना है वृद्धि की इस बार, तो हमें प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, 100+ क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे उसके लिए, और उससे पहले हमें पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही री एग्जाम डेट आती है, अगर मान लो कोई सिलेबस वैसे चेंज तो नहीं होगा, उम्मीद है पूरी, अगर चेंज भी होता है तब भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, पहली बात तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, उसी हिसाब से डेली डेली क्लासें लेनी है, डेली मैथ, डेली रीजनिंग, डेली हिंदी और डेली जीएस, 4 क्लासें कंपलसरी होंगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट एक डेली आपको दे दिया जाएगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना जरूर। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, @Sumit 78 39 39 55 20, तो ये है टेलीग्राम चैनल, इस पे जुड़ जाओ। डेली डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाएंगे, और डेली डेली पीडीएफ जो भी मिलेगी आपको वो यहीं से प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी जानकारी, आपको मैंने बता दी है कि नोटिस में ऐसा क्या है। नोटिस साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वायरल स्क्रीनशॉट के हिसाब से हुआ है, जहाँ से भी वायरल हो। बाकी आपने देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं से कि नोटिस की सच्चाई क्या है। तो एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।